गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं हर्ष? कैसे साक्षी, अंशिका, सचिन, स्नेही, सोनी, बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? राखी? बहुत अच्छे। आप लोग आसपास सब सही है? हाँ, भाई ध्यान रखो अपना। यस सर। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ना किसी के यहाँ जाना, ना किसी को बुलाना। समझे प्रोफेसर खुराना? कैसी? बढ़िया सर। हाँ जी। दूर से ही पड़ोसी को नमस्कार कर दो। ओके। अब एक बार यहाँ देखें। देखिए, खंड हमारा उस दिन हो गया था। एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, और ये आगे हमारा सोनी कौन कौन करके लाए ये रचनात्मक लेख? हेलो। मैंने अभी यूटी 1 में, हाँ यूटी 1 में भी रचनात्मक लेख पूछा है, और जैसे आपको बना के दिया था ना पूरा 14 प्रश्नों का, खंड अ और ब वाला, उनका 6 प्रश्नों का बनाया है 40 मार्क्स का। वो दिखाऊंगा आपको लास्ट में, अवसर मिला तो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सा किस पर लिखोगे इसमें, किस या लिख कर लाए हो? जल्दी बोलो। हाँ जी। बेटे अकेला मैं थोड़ा ही पढ़ता रहूंगा, पूरे साल पढ़ाया हूँ, और आगे भी मैं ही पढ़ता रहूं तो एग्जाम भी फिर मैं ही दे लेता हूँ। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप सब लेफ्ट हो जाओ। जब आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे, बताओगे नहीं कि हम उस दिन, मैंने साथ के साथ लिखवाना आरंभ किया, उस दिन कहा बोले सर हम करके लाएंगे। अब करके लाने के ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, कोई टाइम पे ज्वाइन नहीं करता। अब आपको पता है मैं अनुशासन के प्रति कितना सजग हूँ। आप टाइम पे नहीं आएंगे तो मेरा भी मूड खराब, आपका भी। हेलो। सर। यस हाँ, सर। लाए हो करके बेटा? अरे कुछ तो बोलो, नहीं लाए तो किस सर तरह? मैंने नहीं किया। ओके। तो अभी करो। आपको इसके लिए मैं समय दूंगा केवल 15 मिनट। वहां भी हमने 15 मिनट रखे हैं, यहाँ 15 मिनट। कौन से टॉपिक पर? जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, तीन टॉपिक हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको यस सर, तीनों अभी कर टॉपिक? रहे हाँ। हैं। यस सर। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ईंधन संरक्षण, यानी ईंधन जो हमारे फ्यूल हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, या आपके वनों की जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, वो सब इसमें आ जाते हैं। कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये 150 शब्द, यानी 15 पंक्ति, और 15 मिनट। एक पंक्ति के लिए 1 मिनट काफी। और अंक कितने हैं? 5। तो ये माइंड मेकअप आपको करते हुए चलना है कि इस तरह से हमें करना है। जल्दी से कीजिए। अभी कैमरा ऑन कराता हूं आपका, तभी आप ठीक है। जो सबसे पहले करेगा वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितने आए हैं। सचिन 8 बच्चे हैं 18 में से। ओके। स्नेहलता चेहरा नहीं दिखाई दिया। हाँ, हाँ जी। लिख रहे हो? हाँ, लिखना आरंभ कर दो। अब तो कम ही हैं, सब अपने कैमरे ऑन कर लें। आप मुझे कहेंगे तो मैं भी कैमरा ऑन कर लूंगा। लो, आरंभ मैं ही करता हूँ। हेलो जी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं विकास सर। पटेल आगे। हाँ जी, कैसे हैं? कैसे लग रहे हैं हमारे पहाड़? बहुत अच्छे सर। अच्छे लग रहे तो अपने अपने कम से कम लिखते हुए दिखाओ तो सही कि आप लिख रहे हैं, या पहला लिखा हुआ मुझे बाद में दिखा देंगे, आप आराम करेंगे।
विकास पटेल ऑन करो एक बार कैमरा। हर्ष आप भी करो ऑन। सर स्क्रीन तो शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन देख लें। वो तो मैं अभी तो बताए थे आपको, 3 हैं, तो लो स्क्रीन देख लो अब। अरे एक और बार दिखा। एक सेकेंड। अब दिख रही है? यस सर, यस सर। हाँ, नाच ने जाने आंगन टेढ़ा, जो भी आपको इन तीनों में अच्छा लगे वो कर लो। तीनों में से कोई एक करना है। 15 मिनट 5 अंक। 11:27 हुए हैं। 11:42 पर आपसे मैं ये चैट बॉक्स में अब पेस्ट कर देंगे। दिख रहा है टॉपिक? मैं जरा अपना कैमरा बंद कर दूं तब तक। फिर दूसरे पर चलेंगे, पत्र पर। बेटा ये लिखने का अभ्यास आपको करना होगा, ऐसे कोई लाभ नहीं। आपने कौन सा सेलेक्ट किया हर्ष? सर ये वाला ईंधन संरक्षण वाला। ईंधन संरक्षण, ओके। स्नेहा आपने? सर ईंधन संरक्षण। ओके। देखिए इसका लाभ एक और रहेगा, यदि किसी को अपलोड करने में कोई परेशानी उस समय आएगी तो वो पढ़ के सुनाएगा अपना, पर परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि आगे एग्जाम होंगे तो उसमें बहानेबाजी कोई नहीं कर पाएगा, ना हम ना आप, चाहे जेन्युइन भी है, प्रॉब्लम भी आ गई तो उसका कोई वो नहीं करते में, वहाँ कठोरता बहुत है। साक्षी आपने कौन सा किया? कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति। यस सर। ओके। अंशिका आपने? सर फर्स्ट वाला। ओके, तीनों में से कोई एक। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आप जानते हैं, जब कोई काम नहीं आता तो हम बहानेबाजी करते हैं, हाँ, तो उससे संबंधित कोई घटना हो, ये लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आप इस पर लिख सकते हैं। 150 शब्द हैं। रचनात्मक लेख है, रुचिकर, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया यानी नवाचार, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। 150 शब्द यानी 15 पंक्ति। 15 पंक्ति का मतलब है एक पंक्ति 1 मिनट में। ये हमने अभी UT1 में जो रखा उसमें अनूप सर ने एक अच्छा आइडिया दिया कि उसमें हम टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ करने लगे। ये आगे तक काम आएगा, अच्छी चीज़ है, कहीं से भी आती है तो उसे तुरंत स्वीकार करो। हम सब ब्लूप्रिंट अच्छा बना रहे थे, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट भी हो गया तो और अच्छा है कि, तो इसके लिए 15 मिनट है, क्योंकि 5 अंक हैं, लिखने के लिए टाइम लगेगा, सोचना भी। तो मैं 5 मिनट के लिए वाणी को विराम देता हूँ, 5 मिनट बाद फिर बोलो। थैंक यू सर। हाँ, आपने टॉपिक लिख लिए हो तो मैं देखता रहूँ, इधर भी दूसरी साइड भी आपके उपस्थिति 8 ही है। आज प्रज्ञा नहीं है, एक बार और देख लूँ मैं।
वर्ड लिमिट का बेटा शब्द सीमा का ध्यान रखना। 150 का मतलब 160 तक हो सकते हैं। 150 या 150 का मतलब ये नहीं कि 250 या 300। एग्जामिनर को नाराज नहीं करना है। कम तो कभी ना लिखें। आवाज तो आ रही है प्रॉपर? हाँ सर, चाहे तो स्क्रीन शेयर कर। ओके। टॉपिक तो सबने लिख लिए होंगे, तो मैं इधर आ जाता हूँ बीच बीच में। वही 8 ही हैं। बच्चों 5 मिनट रह गई। ओके सर।
ओके बच्चे, टाइम होने वाला बेटा। अभी तक किया किसी ने? यस सर, खत्म कर देंगे, कंक्लूड कर लेना। हाँ बिल्कुल, चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना जो भी है, मैं सबको दिखाऊंगा, फिर आप अपना पढ़ेंगे। इसका लाभ ये रहेगा कि ये अप्रत्याशित लेखन कहलाता है। अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा आपने नहीं की थी वो चीज़ आई है। ये विषय में नहीं है, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, हटकर हो सकता है, करंट भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। जिसका हो जाए या तो रेज योर हैंड या अपना वैसे ही मुझे आवाज़ लगाए कि सर मैं तैयार हूँ, रेडी। सोनी क्या प्रोग्रेस है? अनु आप बाद में आई हैं, आपने नोट किया बेटा ये? यस सर। हाँ, कौन सा टॉपिक लिया? क्या करना है सर? मैं अभी अभी आई हूँ, पता नहीं। अभी अभी आई हो तो लो, एक बार देख लो आप। 15 मिनट इन 3 टॉपिक में से रचनात्मक लेख लिखना है, रुचिकर हो और आपकी सृजन क्षमता उसमें दिखाई दे। कौन सा टॉपिक ले रही आप? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ईंधन संरक्षण, कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति। सर थर्ड। ओके, नोट कर लो, फिर मैं उधर जाता हूँ बच्चों को। कर लिया? जी सर। ओके, 15 मिनट है आपके लिए। जब तक इन सब का हो तब तक आप जल्दी से करें। साक्षी क्या प्रोग्रेस है? सर बस होने वाला है। ओके, और सोनी? क्योंकि 1 मिनट ऊपर हो गए, इससे क्या है कि आपका पूरा पेपर का जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बिगड़ जाएगा। तो आपको कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1-1 मिनट बचा कर चलना है। विकास पटेल, राखी, हर्ष, अंशिका, यस सर। क्या प्रोग्रेस है? सर बस होने वाला है। ओके ओके। स्नेहलता, यस सर, बस एंडिंग रह गई है। ओके ठीक है। क्योंकि 2 मिनट ऊपर हो गए, 2 मिनट एक प्रश्न में जाएगी तो आप सोच लो, यानी 14 प्रश्न है, 14 दूनी 28। टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल सॉलिड रखना है। अच्छा, चैट बॉक्स में किसने पुकारा जी? ओके, सोनी ने एक तो पहले करके भेज दिया था, वो दूसरा भी कर रही है, तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। गुड बेटा।
50% बच्चे हैं। आप में से कोई बता सकते हैं इस समय ब्रजेश की भी क्लास है क्या, फाइन आर्ट्स की? एक तीनों क्लास में ऋतु नहीं आई है। ऋतु कहाँ है? अरे कोई तो बोलो। साक्षी? यस सर, पता नहीं क्यों नहीं आया। पता नहीं, हाँ पता करो, मैं भी पता करता हूँ आज, क्योंकि तीसरी क्लास है। ओके, जिसका हो गया हो तो बोलो जल्दी। अच्छा, एक और आया, किसका आया? सर पर्सनल में भेजना है क्या? नहीं, इसी में भेज दो, यहीं चैट में। ठीक है सर। एक बात जो मैं स्नेह को और सचिन को बताई थी, आपको फिर बता रहा हूँ। जो हम पढ़ा रहे हैं 27 जनवरी से जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग टीम ऐप पर ही दिख जाती है। फाइल पर आप जाएंगे तो वहीं जहाँ हम पेपर वगैरह अपलोड करते थे वहीं पर रिकॉर्डिंग लिखा होगा। येलो उसमें लिफाफा बना है रिकॉर्डिंग का, तो उसमें ही सारी आज की भी रिकॉर्डिंग आपको वहाँ मिलेगी। कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आ जाती। एक अटेंडेंस भी आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के साथ रहेगी हमेशा। ये दो ऑप्शन मुझे बहुत अच्छे लगे जो बाद में आए। विकास पटेल जी कहाँ चले गए? लिविंग नेटवर्क इशू। ओके। हर्ष, शाबाश, लोडिंग हो रही है इमेज, वेरी गुड। इस पर मैं क्लिक की है, हाँ जी हो गए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, बस अब दिख रहा है। हर्ष, आप पढ़ना, अपना लिखा हुआ अच्छी तरह आप पढ़ देंगे, आपकी आवाज भी अच्छी है। हाँ जी, यस सर, पढ़ रहा हूँ। यहाँ भगवान ने हमें बहुत सारी वस्तुएं उपहार स्वरूप दी हैं, जिनमें से ईंधन भी एक है। एक तरह से कहें तो ईंधन ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत है। ईंधन सिर्फ चूल्हा जलाने वाली लकड़ियां ही नहीं, बल्कि पेट्रोल, डीजल आदि भी है। ईंधन ऐसी चीज है जो जब मन करे उत्पन्न नहीं की जा सकती। यह एक सीमित मात्रा में मौजूद है। इसके बावजूद भी ईंधन असीमित मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवन में ईंधन की अहम भूमिका है। जिस गति से ईंधन वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है, उस गति से पृथ्वी से ईंधन जल्द ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद जीवन असंभव हो सकता है। इसलिए ईंधन संरक्षण बहुत जरूरी है। भले से ही हम अपना जीवन मौज मस्ती से काट लें, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे वाली पीढ़ी को एक संपूर्ण पृथ्वी दें। इसलिए ईंधन संरक्षण की अहम आवश्यकता है। हो गया सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, जैसे आपने लिखा है अच्छा लिखा, थोड़ा सा और सुंदर लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। एक तो ये ओके सर। चला है, चूल्हा, एक तो मात्रा यहाँ छूट गई यहाँ पर। हाँ वो सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देखो यहाँ
एक तटस्थ भाव से बताना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और एक ये जो इस्तेमाल की जगह आप प्रयुक्त हो रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है। ओके सर। हाँ, तो इस तरह की आप शब्दावली प्रयुक्त करेंगे तो बहुत अच्छा, प्रयोग में लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे जो आपने ये लिखा है इस पर भी फुल मार्क्स आएंगे आपके 5 में 5, क्योंकि आपने जो लिखा है रुचिकर आपका रचनात्मक लेख है और इनोवेटिव आइडिया भी है। यहाँ आपने नवाचार, सारी बातें अपनी हैं, कहीं से कॉपी किया हुआ ये नहीं लग रहा है और ना है। ठीक है, थैंक यू, आपके लिए तालियां एंड शाबाश। अब और कोई? हाँ जी, साक्षी जी, ओके। थोड़ा सा और बड़ा करें, हाँ बस। साक्षी जी आप पढ़िए। कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति। हाँ जी, आज की इस आधुनिक दुनिया में कार्यस्थल पर महिलाओं को रोकथाम से गुजरना पड़ता है। उनको भला बुरा कहा जाता है तथा बुरा व्यवहार किया जाता है। कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले रोकथाम अथवा बुरे व्यवहार का मुकाबला करना पड़ता है। महिलाएं कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए शुरू से ही संघर्ष करती चली आ रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में, बल्कि भारत में, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। वो डर डर के अपना जीवन व्यतीत करती आई हैं। पर कार्यस्थलों पर कार्य करने के अंतर्गत कभी कभी उनको बहुत बुरे वक्त के साथ चलना पड़ता है। कार्यस्थलों से वापस आने पर भी वो सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को हर तरफ से संघर्ष करना पड़ रहा है। जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा और खाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, अथवा कार्य करना महिलाओं को समाज में मना है। तो महिलाओं को पहले कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए पूरे समाज से मुकाबला करके कार्य नहीं क्या है कार्य कर एक सेकंड। महिलाओं को समाज में मुकाबला करके कार्य करती हैं और कार्यस्थलों पर जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तब उनको अपने आप को सुरक्षित भी रखना पड़ता है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। वो सब कुछ सहती हैं सिर्फ और सिर्फ पेट पालने के लिए। बहुत अच्छा, बस एक दो जगह ही यहाँ प्रॉब्लम है। 4.5 आएंगे, वैसे कोई इग्नोर कर देगा तो 5 भी दे सकता है, लेकिन 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी बेटा। एक तो राइटिंग आपका अच्छा, बहुत, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन शुरुआत जो आपने की, आरंभ जो किया है, आज की इस आधुनिक दुनिया में कार्यस्थल पर महिलाओं को रोकथाम से गुजरना पड़ता है, ये थोड़ा अटपटा सा और समझ में नहीं आया ये थोड़ा सा। भाई इसको आपको इसका ध्यान रखना है कि आरंभ में आपको कैसे लिखना है। बाद का बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर दयनीय, जो आपने बाद में लिखा ना, हाँ, वो पंक्ति आप आरंभ में लिखते बहुत प्रभावशाली बनता है। स्थिति बहुत दयनीय है। यस सर। हाँ, देखिए ये आपका अपना तर्क है। अब कोई कहने लगे जी नहीं आज तो नहीं है, देखिए सब जगह एक सा माहौल नहीं है, एक सा वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आया है। यस सर। हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे देश की महिला प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही हैं। तो ऐसा नहीं है, मायावती जी को आप देख लो किससे कम रही हैं। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख लें, तो महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। तो इस तरह के मैं चाहूँगा इस तरह के भी कुछ उदाहरण दें। हालांकि दोनों बातें कहें आप, केवल एक पक्ष नहीं। इसमें एक आपको भी लग रहा होगा कि आपने केवल एक ही पक्ष चुना, समझ रहे हैं ना? हेलो, हाँ, अच्छा लिखा। मैं बताया ना, वो आधे अंक में वो इन सब चीज़ों को देखेगा। तो पहले वाला जो है वो भावशाली बन सकता था, दयनीय वगैरह यहाँ इसमें रखते हुए। एक जगह बस अंतर्गत की वर्तनी गलत है, ये यहाँ देखिए अंतर्गत, यहाँ बाकी सब सही है।
उसमें कोई परेशानी नहीं। तो आप भी 5 में 5 के लिए आपको बस इतना ध्यान करना, 5 अंक लेने हैं पूरे। तो जो मैंने बताया है, अंत अंत और आरंभ दोनों प्रभावशाली होना चाहिए। बीच में थोड़ा हल्का मैटर चल जाता है, लेकिन विषय से भटके नहीं। और मैंने बताया ना, एक तो जैसे ये महिलाओं की बात है, इसमें उदाहरण लिख दीजिए। किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किसी ने किया है, उसका नाम मत लिखिए, लेकिन कोई अच्छा कर रही है समाज में महिला, तो उसका नाम अवश्य दी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभी भी महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार होना है। समाज में उनको बराबरी लाने के लिए समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लड़का लड़की एक समान मत हो, कोई भी परेशान। तो महिलाएं जब घर से बाहर निकलेंगी, चार दीवारी से बाहर निकलेंगी, तभी इस समाज की सोच बदलेगी। नहीं तो यही इसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इससे छुटकारा पाना है तो महिलाओं को शिक्षित होना होगा। और तभी और समाज को भी शिक्षित, यानी एक सोच बदलनी पड़ेगी महिलाओं के प्रति। तो इस तरह के और आप बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका। तो लेकिन आपने देखिए, मैं एक 12th के बच्चे के अनुसार आपका बहुत अच्छा है। मैं अपने ढंग से आलोचना कर रहा हूँ, आलोचनात्मक परीक्षण कर रहा हूँ, वो अपने ढंग से है। लेकिन जो आपने लिखा है आपके स्तर से ये सराहनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। और कोई? सोनी जी, अभी आपकी अभी 2 मिनट रह गई। चलिए, जितनों का भी हो जाता है, जिसका बचेगा वो बाद में हम करेंगे। रचनात्मक लेखन, हाँ जी, थोड़ा सा मैं हल्का सा छोटा, हाँ, और एकदम से ज़्यादा हो रहा, कोई नहीं, थोड़ा सा और। सोनी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, सोनी, हेलो, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ूं? ओके। कार्यस्थलों में महिलाओं की स्थिति। प्रकृति ने नर मादा का समन्वय करके सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखा। यद्यपि आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में नारियों ने अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्थान हासिल कर लिया है, परंतु आज भी ज़्यादातर महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। कार्यस्थलों में भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। ये भेदभाव महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति अग्रसर होने से रोकते हैं। पुरुषत्व की सार्थकता महिलाओं को सुरक्षा देने में है, बिल्कुल सही है। उनका शोषण करना तो कायरता है। यही भारत की संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। तो आज के लिए इतना ही है। बस इसमें एक दो जगह, जैसे आपने ज़्यादातर लिखा तो अधिकतर लिख सकते हैं, और एक आध जगह और है, हाँ, ये सही लिखा, ठीक है। हासिल की जगह बराबर स्थान हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो मैंने आपके भी इसमें बस यही कमी है कि एक दो महिलाओं के जो आगे बढ़ी हैं उनके नाम अवश्य दें, ताकि ये प्रेरणादायक हो। ओके, अच्छा है। तो आपको भी 5 दिए जा सकते हैं। बढ़िया है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसका रह गया है वो मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है ना? हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। साक्षी जी आपके लिए भी, और हर्ष आपके लिए भी। सचिन थैंक आप यू बाद सर। में दिखाएंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।